हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारी बुक चल रही है और इसमें हम देख रहे हैं उत्पादन सिद्धांत का लागत एवं कारक। क्या देख रहे हैं, अभी हम चैप्टर पढ़ते हैं। और देखिए चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ये हमारा चैप्टर है और इसी चैप्टर को हम लोग गौर करके देख रहे हैं। तो इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसकी सारी जनरल चीजों को देख चुके हैं। कुछ पारिभाषिक जो लक्षण है वो देख चुके हैं और समप्राप्ति तक आगे बढ़ चुके हैं। आज हम इसमें उसका नोट फॉर्म है, हम आपका इसका नोट फॉर्म को लिखेंगे और नोट फॉर्म को लिखकर एक एक सारी चीजों को हम लोग इस पे गौर करके आपका बात करेंगे। क्लियर है? और ये सारा आपको पता होना चाहिए। जहां भी कोई डाउट क्वेरी बनेगी आप मुझसे हाथ हाथ पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ आपके स्मरणीय बिंदु हैं। स्मरणीय बिंदुओं को हम लोग देखेंगे और स्मरणीय बिंदु में सबसे पहला बिंदु है प्रत्येक फर्म को यह निर्णय लेना पड़ता है। ध्यान दीजिए, दोबारा लिख रहा हूं, मैं कल भी लिख दिया था मैंने। प्रत्येक फर्म को यह निर्णय लेना पड़ता है कि कितना उत्पादन करना है, कि कितना उत्पादन कर। यह मान्यता है कि यह मान्यता है कि प्रत्येक फर्म कठोर रूप से प्रत्येक फर्म कठोर रूप से अधिकतम लाभ कमाना चाहता लाभ कमाना चाहता है। एक फर्म के संतुलन में एक फर्म के संतुलन में या के आधार पर के आधार पर क्या होगा, हमको आधार पर फर्म का पूर्ति वक्र
ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति, व्यक्तिगत फर्मों की पूर्ति वक्रों को सामूहिक करती है, वक्रों को सामूहिक करती है तथा बाजार पूर्ति वक्र से प्राप्त किया जा सकता है, तथा बाजार पूर्ति पूर्ति वक्रों से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, तो दोनों पेजों को आप लिखिए। तभी अभी 2 पेज लिख लेंगे, के बाद हम क्या शुरू करेंगे, हम इसी चैप्टर में आपका ध्यान देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा पारिभाषिक लक्षण, पारिभाषिक नेताओं समरूप वस्तु और समरूप वस्तु के बाद पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के बाद स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, ये देख लिया। इसके बाद स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र निर्णय के बाद पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण गतिशीलता, और इसके अलावा अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव, यातायात लागत का अभाव। अरे, ये इसके पारिभाषिक लक्षण। कर लिया आप लोगों ने? कर लें आप सभी। फिर उसके बाद से प्राप्ति जो लाभ है एडिशनल, उसको हम लोग
देखिए चलिए, तो हमने जो है आज के इस लेक्चर में के अंतर्गत हमने ये सारा पोर्शन को नोट रूप में लिख लिया, ठीक है। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में पारिभाषिक जो लक्षण हैं उनको हमने लिख लिया, ठीक। कौन कौन से लक्षण हैं ये हमने देख लिया। और उसके साथ हमने अब सह प्राप्ति का नंबर था, तो मैंने कहा था कि सह प्राप्ति आपको लिखाएंगे, लेकिन हम लोग कल के लेक्चर में सह प्राप्ति को लिखेंगे। और कह रहे इसमें इंगित कहता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजारात्मक एक फर्म का विश्वास होता है। क्या होता है? एक का अविश्वास है, और कीमत बाजार, उसकी कीमत, उसके निर्धारणता, ये सब चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती है। और इसी को हम निसंदेह तरीके से, अच्छे तरीके से देखते हैं और बात करते हैं कि ये कैसे होता है, क्या चीजें हैं। इन सभी पर हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से आपका, इन सभी पर हम लोग आपका बात करेंगे, क्या दिक्कत है, किस प्रकार से। एक फर्म अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बाजार में विक्रय करके संप्राप्ति अर्जन करता है। आपकी कोई वस्तु है, किसी फर्म की, कंपनी की उत्पादन करते हैं, आप उसको बाजार में ले जाकर बेचते हैं, और उससे आप लाभ अर्जित करते हैं। मान लीजिए कि वस्तु इकाई बाजार में कीमत P तथा फर्म Q में उत्पादित कीमत P पर बेचे जाने वाली वस्तु की मात्रा है, तथा फर्म के कुल सह प्राप्ति बाजार के मूल्य P तथा निर्गत Q की गुणवंत फलन के रूप में परिभाषित कहता है। जो उसका गुणवंत फसल है उसमें परिभाषित कहता है। तो कुल प्राप्ति P इंटू Q होगी। कैसी है? पहली प्राप्ति P इंटू Q होगी। भाई आप इस तरह से निकालोगे ना, कुल प्राप्ति के लिए उसकी कीमत और फर्म के उत्पादित है, तो टोटल संप्राप्ति निकालने के लिए P इंटू Q। तो ये फार्मूला है। कभी आपसे पूछा जाए कुल संप्राप्ति निकालने का फार्मूला क्या है, तो आपका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कीमत तथा फर्म द्वारा उत्पादित कोई वस्तु P इंटू Q के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर कल हम लोग ये डिब्बे वाला क्रय विक्रय का जो एग्जाम्पल, इसको समझेंगे। संप्राप्ति कितनी हुई, एक को बेचने पर कितने पर, दो को बेचेंगे तो कितने की संप्राप्ति हो रही है, तीन को बेच रहे तब कितने की संप्राप्ति हो रही है। इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपकी चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।